सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थ्योरी चल रही है और इंपॉर्टेंट थ्योरी से आपको महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है क्या, राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। ठीक है, और यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के 9 क्लास के साथ जुड़े। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट एक बार क्लास को दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख हस्तकला पोट्री। बताइए पोट्री क्या है, क्या है ये पोट्री, पोट्री क्या है। तो पोट्री क्या होती है कि चीनी मिट्टी बर्तन बनाने की एक प्रकार की क्या है ये कला। ठीक है, क्या है पोट्री देख लेते हैं सबसे पहले। तो चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कहा जाता है बर्तन बनाने की कला क्या कहलाती है, पोट्री। ठीक है, या फिर पोट्री को अन्य किस नाम से और जाना जाता है, तो इसे जानते हैं और कौन से नाम से, अन्य नाम काम चीनी, काम चीनी के रूप में भी इसे जानते हैं। ठीक है, पोट्री का दूसरा क्या नाम है, काम चीनी। क्या है ये पोट्री, तो इसमें है जो कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की एक प्रकार की क्या है ये कला है। ठीक है, इसके अलावा जो पोट्री की कला है वो मूलत रूप से कहाँ की थी, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो पोट्री की कला है ये मूलत कहाँ की थी, बताइए कहाँ की थी ये, पर्सिया, पर्सिया ईरान। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर के आ सकता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान में रखना है पोट्री। या फिर पोट्री का ही अन्य दूसरा क्या नाम है, तो आप कह सकते हैं इसे काम चीनी। ठीक है, इसके अलावा पोट्री के प्रकार भी देख लेते हैं कि पोट्री के कौन कौन से प्रकार हैं। बनकर आ सकता है क्वेश्चन कि ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, या फिर ब्लू पोट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। तो देख लेते हैं पोट्री के प्रकार। सबसे पहले पोट्री के प्रकार, कौन कौन सी पोट्री होती है। ब्लू पोट्री, क्वेश्चन कई बार बनकर आता है कि ब्लू पोट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। या फिर पूछा जा सकता है ब्लैक पोट्री, क्या पूछा जा सकता है, ब्लैक पोट्री। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कागजी पोट्री, क्या कागजी पोट्री। या फिर सुनहरी पोट्री, सुनहरी पोट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। या फिर पूछा जा सकता है पोकरण पोट्री, पोकरण पोट्री, इसके लिए कौन सा जिला जाना जाता है। और देख लेते हैं सबसे पहले जो ब्लू पोट्री है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बताइए। ब्लू पोट्री जयपुर। ठीक है, जयपुर का परंपरागत शिल्प है ब्लू पोट्री। इसके अलावा ब्लैक पोट्री के लिए जाना जाता है कौन सा जिला, कोटा जाना जाता है। अगर ऑप्शंस में आपको कोटा नहीं दे रखा है तो फिर सवाई माधोपुर ऑप्शंस में आपको दे रखा है, तो उस ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हो। ठीक है, ब्लैक पोट्री के लिए कौन से दो जिले प्रसिद्ध हैं, तो पहले नंबर पर है कोटा और फिर है सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके अलावा कागजी पोट्री, कागजी पोट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो अलवर। या फिर सुनहरी पोट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो बीकानेर। ठीक है, या फिर पोकरण पोट्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो पोकरण जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पोट्री से संबंधित। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े। इसके अलावा देख लेते हैं ब्लू पोट्री। अब आ गई कला कौन सी, ब्लू पोट्री। अभी बताया था मैंने ब्लू पोट्री कहाँ का परंपरागत शिल्प है, या तो क्वेश्चन बनकर आएगा एग्जाम में कि परंपरागत शिल्प कहाँ का, परंपरागत शिल्प, या तो पूछा जा सकता है कहाँ का ये परंपरागत शिल्प है। या फिर ब्लू पोट्री की कला को लेकर कौन लाया, कौन लेकर इसको आए थे। ठीक है, या फिर ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल, ब्लू पोट्री का क्या स्वर्ण काल,
स्वर्णकाल या फिर सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास कौन से शासक के समय में हुआ था? या फिर पूछा जा सकता है ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रसिद्ध कलाकार कौन है ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार, या फिर ब्लू पोट्री के अन्य कलाकार का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अन्य कलाकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लू पोट्री जो कहाँ का परंपरागत शिल्प है। तो अभी बताया था मैंने आपको कहाँ का परंपरागत शिल्प है, ये जयपुर का। ठीक है, जयपुर का। और ब्लू पोट्री की कला को कौन लेकर आया और कहां से लेकर आया? तो मानसिंह प्रथम लेकर आए थे और कहां से लेकर आए थे? लाहौर से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन लाए थे इसको? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम लाए। कहां से लेकर आए थे? लाहौर से। ठीक है, या फिर ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास या फिर स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? कि ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था, या फिर ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राम सिंह द्वितीय। ब्लू पोट्री जो कला है इसका जो सर्वाधिक विकास है जो राम सिंह द्वितीय के समय में हुआ था। इसके अलावा ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए। तो आप सभी जानते हैं कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है? कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री की कला के लिए कब पुरस्कार दिया गया था और कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 1974 में। 1974 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था उनको? पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। किसको? कृपाल सिंह शेखावत को। या फिर कृपाल सिंह शेखावत जो है उनका नाम भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में और पूछा जा सकता है इनका संबंध कौन सी कला से है। तो आपको ध्यान में रखना है ब्लू पोट्री। या फिर ब्लू पोट्री के अन्य कलाकार तो नाम दिया जा सकता है आपको वहां पर। एक तो गोपाल सिंह, ब्लू पोट्री के अन्य कलाकार में गोपाल सिंह, या फिर मीनाक्षी राठौर। मीनाक्षी राठौर। या फिर तीसरा नाम देखने को मिल सकता है आपको नाथीबाई। ठीक है, ट्यूशन बनाकर दिया जा सकता है कि नाथीबाई या फिर मीनाक्षी राठौर या गोपाल सैनी का संबंध कौन सी कला से है। तो आपको ध्यान में रखना है ब्लू पोट्री से है। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़े। मीनाकारी। बताइए मीनाकारी, ये मीनाकारी की कला क्या है? क्या होती है मीनाकारी? कि आभूषण में रंग भरने की एक प्रकार की क्या है ये कला। ठीक है, पहले देख लेते हैं मीनाकारी की कला क्या है। क्या है ये मीनाकारी? तो आभूषण में रंग भरने की एक प्रकार की कला। आभूषणों में रंग भरने की एक प्रकार की कला। एक प्रकार की कला है ये। ठीक है, इसे कहते हैं मीनाकारी। अब पूछा जा सकता है कि मीनाकारी कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, या फिर मीनाकारी प्रसिद्ध जिला। ठीक है, प्रसिद्ध जिला से पूछा जा सकता है। या फिर मीनाकारी कला को लेकर कौन लाए थे और कहां से लेकर आए थे। ठीक है, या फिर प्रसिद्ध कलाकार का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि मीनाकारी कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। ठीक है, या फिर ऑप्शंस में आपको दिया जा सकता है इसका अन्य नाम। मीनाकारी जो कला है इसका अन्य नाम क्या है। ठीक है, या फिर अन्य कलाकार, अन्य और कौन सा कलाकार है जो मीनाकारी से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर कि मीनाकारी कहाँ की कला है। कहाँ की कला? मीनाकारी जो कला है इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो बताइए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर। भाई मीनाकारी का अर्थ तो आपने समझ लिया ना कि मीनाकारी की कला क्या होती है कि आभूषण में रंग भरने की एक प्रकार की क्या है ये कला। और मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की। ठीक है, या फिर मीनाकारी जो कला है इसको लेकर कौन आया था? तो इसको भी मानसिंह प्रथम ही लेकर आया था। कहां से? लाहौर से। मीनाकारी और ब्लू पोट्री इन दोनों कला को कौन लेकर आए थे? मानसिंह प्रथम। कहां से लेकर आए थे? तो लाहौर से। और मीनाकारी की जो प्रसिद्ध कलाकार हैं
वे हैं कुदरत सिंह। कुदरत सिंह, या फिर कुदरत सिंह को है जो कि मीनाकारी कला के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया और कब दिया गया? तो आपको ध्यान में रखना है 1988 में पद्मश्री पुरस्कार, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित। या फिर कुदरत सिंह का संबंध कौन सी कला से है? तो मीनाकारी कला से है। या फिर मीनाकारी की जो कला है इसको अन्य किस नाम से और जानते हैं? तो हस्तकला की आत्मा। कि हस्तकला की आत्मा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कौन सी कला को कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी कला को कहा जाता है? मीनाकारी कला को। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि मीनाकारी का अन्य कलाकार, तो मुन्ना लाल। या फिर मुन्ना लाल का संबंध कौन सी कला से है? तो मीनाकारी कला से। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं मीनाकारी के प्रकार। ठीक है, मीनाकारी के प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है कि मीनाकारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो होती है तांबे की मीनाकारी, इसके अलावा होती है पीतल की मीनाकारी, कांच की मीनाकारी और सोने की मीनाकारी, इसके अलावा चांदी की मीनाकारी। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनाकारी के प्रकार। मीनाकारी के प्रकार कौन कौन सी मीनाकारी होती है? एक तो होती है तांबे की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी। या फिर पूछा जा सकता है पीतल की मीनाकारी, पीतल की मीनाकारी। या फिर पूछा जा सकता है कांच की मीनाकारी, कांच की मीनाकारी या सोने की मीनाकारी। क्या पूछा जा सकता है? सोने की मीनाकारी या फिर चांदी की मीनाकारी। या पूछा जा सकता है कि चांदी की मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मीनाकारी के प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि तांबे की जो मीनाकारी है इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए नाम, नाम बताइए कि तांबे की मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है या जाना जाता है? तो भीलवाड़ा। इनमें अंतर है। ठीक है, कौन सा जिला जाना जाता है? भीलवाड़ा। या फिर पीतल की मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जयपुर भी जाना जाता है पीतल की मीनाकारी के लिए और अलवर भी जाना जाता है पीतल की मीनाकारी के लिए। या फिर कांच की मीनाकारी के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो कोटा। कौन सा? कोटा। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है सोने की मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। या फिर चांदी की मीनाकारी के लिए नाथ द्वारा, राजसमंद। और यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी कला है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थेवा कला, बताइए ये थेवा कला किसे कहते हैं? क्या है ये थेवा कला? कि कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना ही थेवा कला है। ठीक है, थेवा, सबसे पहले क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि थेवा कला क्या है? कौन सी कला है ये? कांच पर, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, सूक्ष्म चित्रांकन, इसे कहते हैं थेवा कला। अब पूछा जा सकता है कि थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जिले का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जिला प्रसिद्ध। या कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध परिवार का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है प्रसिद्ध कलाकार, थेवा कला के कौन प्रसिद्ध कलाकार है? या फिर पूछा जा सकता है अन्य कलाकार, अन्य कलाकार। ठीक है, या फिर थेवा कला पर डाक टिकट कब जारी की गई थी? यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि थेवा कला पर जो डाक टिकट है ये कब जारी की गई। ठीक है, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान इसे किसने दिलाई? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसके द्वारा
दिलाई गई। या फिर थेवा कला के प्रवर्तक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि थेवा कला के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। ठीक है, तो वही फैक्ट्स आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं या फिर बनकर आ सकते हैं। तो थेवा कला के लिए आप सभी जानते हैं कौन सा जिला प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। ठीक है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। और कौन सा प्रसिद्ध परिवार है, तो सोनी परिवार। थेवा कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध परिवार है, सोनी परिवार। या फिर प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए, तो महेश राज सोनी। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है महेश राज सोनी। और महेश राज सोनी को थेवा कला के लिए पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो 2015 में। कब, 2015 में। कौन से पुरस्कार से, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है कि अन्य कौन कलाकार है थेवा कला से संबंधित, तो नाम बताइए जो कि थेवा कला का अन्य कलाकार है। तो गिरीश कुमार सोनी। या फिर नाम भी दिया जा सकता है कि गिरीश कुमार सोनी का संबंध कौन सी कला से है, तो थेवा कला से। ठीक है, या फिर है जो कि थेवा कला पर है जो कि डाक टिकट है जो कि कब जारी की गई, बताइए। और कितने रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी, ये भी आपको बताना है कि थेवा कला पर डाक टिकट कब जारी की गई और कितने रुपए की इस पर डाक टिकट जारी की गई थी। तो इस पर डाक टिकट जारी की गई थी कब, 2002 में। कितने रुपए की, 5 रुपए की। 5 रुपए की डाक टिकट पर जारी की गई थी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है जो कि पहचान दिलाई किसने, थेवा कला को, बताइए। कि जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है जो कि थेवा कला को पहचान दिलाई, उनका क्या नाम है, जस्टिन बसी। क्या नाम है, जस्टिन बसी। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान दिलाई थी। या फिर इसके प्रवर्तक कौन है, तो नाथूजी सोनी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि थेवा कला के प्रवर्तक कौन है, तो नाथूजी सोनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो थेवा कला से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं उस्ता कला। बताइए उस्ता कला किसे कहते हैं, क्या है ये उस्ता कला, कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना, इसे कहते हैं उस्ता कला। पहले देख लेते हैं क्या है ये, क्या है उस्ता कला, कि ऊंट की खाल पर, क्या होता है इस कला में, कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना, ये कहलाती है क्या, उस्ता कला। या फिर पूछा जा सकता है उस्ता कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है उस्ता कला के लिए। ठीक है, या फिर उस्ता कला का जिला कौन सा प्रसिद्ध है, या फिर उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते हैं बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। या फिर इसका प्रसिद्ध कलाकार या प्रसिद्ध परिवार भी पूछा आपसे जा सकता है कि उस्ता कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध परिवार है। ठीक है, परिवार। ठीक है, या फिर प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। कलाकार तो नाम बताइए पहले, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बीकानेर। कौन सा जिला, बीकानेर। ठीक है, और प्रसिद्ध परिवार कौन सा है, तो उस्ता परिवार। कौन सा है, उस्ता परिवार इसके लिए जाना जाता है। या फिर उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम बताइए, तो हिशामुद्दीन। और हिशामुद्दीन को 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे कौन हैं और उन्हें कब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है क्या, हिशामुद्दीन। हिशामुद्दीन। और हिशा जो मुद्दीन है इन्हें 1986 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से। ये ध्यान में रखना है बस आपको, पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। या फिर पूछा जा सकता है उस्ता कला का जो अन्य कलाकार है का नाम बताइए, अन्य और कौन कलाकार है, तो शौकत उस्ता। कौन है, शौकत उस्ता। देख लेते हैं शौकत
उस्ता, ठीक है। या फिर उस्ता कला का अन्य किस नाम से और जाना जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि उस्ता कला को अन्य किस नाम से और जाना जाता है। अन्य नाम बताइए कौन से नाम से जाना जाता है इसे? मूलवती, मूलवती कला, मूलवती कला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया कि उस्ता कला क्या है कि ऊँट की खाल पर है जिसकी चित्रांकन करने की एक प्रकार की कला होती है और उसके लिए प्रसिद्ध जिला है बीकानेर और प्रसिद्ध परिवार है उस्ता परिवार। और उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार का नाम है हिशामुद्दीन जिन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। या फिर और अन्य कलाकार कौन है इसके उस्ता कला के? तो शौकत उस्ता है। या फिर उस्ता कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मूलवती कला के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? बताइए आप मुझे कि केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर है? अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए तो क्या करोगे? या फिर केमल में किसे कहा जाता है? केमल मैन के रूप में कौन जाना जाता है? बताइए फटाफट आंसर दीजिए कि केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, कौन से जिले में है? तो बीकानेर। क्या करना है आपको? बीकानेर में। या फिर पूछा जा सकता है केमल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो अशोक टाक। किसको? अशोक टाक को, ठीक है। तो ये तो हो गई थ्योरी और इनसे संबंधित है कुछ क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे? ध्यानपूर्वक पढ़िए कि राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? भाई ब्लू पोट्री को लेकर तो कौन आया था? मानसिंह प्रथम लेकर आया था। कहाँ से? लाहौर से। लेकिन ब्लू पोट्री की जो कला है इसको संरक्षण दिया या फिर सर्वाधिक विकास हुआ या फिर ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया? तो राम सिंह द्वितीय। संरक्षण तो किसने दिया था? राम सिंह द्वितीय ने तो दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और लाई कौन थे ब्लू पोट्री को? तो मानसिंह प्रथम। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि ब्लू पोट्री की जो कला है इससे संरक्षण किसने दिया था? तो राम सिंह द्वितीय ने। हमारा जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए कि उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? अभी बताया था मैंने आपको कि केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर है? तो बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर केमल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो अशोक टाक को, ठीक है। इसके अलावा तो सारे जो क्वेश्चन है वो थ्योरी में से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछा गया है कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा रिक्त स्थान लाई गई, कहाँ से लेकर आए थे? ये भी बताया है कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई, कहाँ से लेकर आए थे? लाहौर से, ठीक है। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। और मीनाकारी की जो कला है ये भी मानसिंह प्रथम ही लेकर आए थे। कहाँ से? तो लाहौर से। एक तो ब्लू पोट्री और दूसरी है मीनाकारी की कला, जिनको मानसिंह प्रथम लेकर आए थे। कहाँ से? लाहौर से। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या राइट आंसर आप करने वाले हो? कि गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? इस प्रकार से आपको कलाकारों के नाम भी दिए जा सकते हैं एग्जाम में। अभी बताया था गोपाल सैनी या फिर मीनाक्षी राठौड़ या फिर नाथी बाई, इनका संबंध कौन सी कला से है? तो ब्लू पोट्री से है, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और ब्लू पोट्री कहाँ का परंपरागत शिल्प है? जयपुर का है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि स्वर्गीय हिशामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध कलाकार थे? हिशामुद्दीन। इस प्रकार से आपको कलाकारों का नाम भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है इनका संबंध कौन सी कला से है। हिशामुद्दीन का बताया था जिनको 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर नाम दे दिया गया है आपको हिशामुद्दीन। ये कौन सी कला में सिद्धस्त थे?
बताइए। उस्ता कला, अभी बताया था मैंने आपके को। उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन है? इशामुद्दीन, जिनको 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में घूम फिर कर आते हैं। तो आज की क्लास को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।